जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भली कार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते ऐं अदालतुनि में जेके मुख़्तलिफ़ केस हलनि पिया। सो लाहौर मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार आहिनि शकील मलिक साहब, उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। पाण उन्हनि सां भी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। मलिक साहब, आज अदालतों में बहुत अहम केसों की हेयरिंग हुई है, कुछ फैसले भी आए हैं फर्द जुर्म के हवाले से भी और सिविलियन के ट्रायल के हवाले से, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम आ जाते हैं नवाज लीग का जो बयानिया है, स्पेशली नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया अख्तियार किया है, एक मरतबा फिर वो बार बार एहतसाब की बात कर रहे हैं। तो हम क्या समझें कि नून लीग जो इलेक्शन में जाएगी, अभी भी वो मसरूफ़ हैं, इस सख्त बयानी के साथ वो अपनी इलेक्शन मुहिम चलाएंगे कि इक़्तिदार में आकर वो एहतसाब जो है वो हिसाब किताब करेंगे जैसे आज उन्होंने कहा, या हम ये समझें कि उन पर वो जो लाडले वाली छाप लगी है उसको धोने के लिए सब कुछ हो रहा है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है कि वो कोई सख्त पॉलिसी अख्तियार करेंगे? देखिए नसीब साहब, सियासत में आपने अवाम की नब्ज पे हाथ रखना है और अगर आपका हाथ जो है वो बता सकता है कि अवाम क्या चाहते हैं तो फिर आप सियासत कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप सियासत नहीं कर सकते। आप आए और इलेक्शन में अपने मुखालफिन के लिए एक माहौल बनाएं और घर चले जाएं। तो मियां नवाज शरीफ की तरफ से ये जो स्टांस लिया जा रहा है, देखिए मैंने इससे आपको याद होगा कि आपका जो इससे पहले प्रोग्राम जिसमें आपने मेरे साथ गुफ्तगू की थी तो उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि मियां नवाज शरीफ को ये फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने ये जो इमरान खान का बयानिया है इसको काउंटर कैसे करना है जी, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो जिस बयानी को अभी मियां साहब ने दोबारा अडॉप्ट किया है इसे हम सख्त बयानिया समझते हैं। मियां नवाज शरीफ ही पंजाब के वो पहले लीडर थे जिसने सबसे पहले ये बयानिया जो है वो दिया। और गुजरांवाला के जलसे में आपको इल्म में होगा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो गुजरांवाला का जलसा हुआ था उसमें मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त की जो ताकतवर शख्सियात थी उनके नाम लेके उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए थे। तो मियां नवाज शरीफ जो है वो अब यहाँ पे एक मोमेंटम बनता जा रहा है पूरे मुल्क में कि आप अगर एस्टेब्लिशमेंट मुखालफ बयानियां लेके चलती हैं तो उसको लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं, दिलाई मिल रही है। अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस बयानी की वजह से बढ़ी है तो मियां नवाज शरीफ तो फिर ये चाहेंगे ना कि वो अपना बयानिया जो है वो वापस लें और उसी पे लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। इससे देखें दो काम हो जाएंगे, एक तो मियां साहब जो है वो उनपे लाडले वाली छाप जो है वो कुछ कम हो जाएगी, धुल जाएगी, और दूसरा ये है कि उनका अपना जो वोटर है वो भी अट्रैक्ट होगा और वो ये इस बात को मानेगा और बाकी लोगों को जो है वो इस पे मोबिलाइज करने की पोजीशन में होगा कि जी मियां साहब जो बात पहले कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं और वो इस कमिटमेंट पे कायम है कि कल को अगर उनकी हुकूमत आती है तो फिर वो अपने इस बयानिए के साथ आगे बढ़ेंगे और जो जुम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मियां साहब के आने के बाद कार्रवाई होती है या नहीं होती अभी कुछ भी कहना कबल वही है ना शकील साहब, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में कहा जाता है ना कि मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत का होना भी बहुत जरूरी है। चलो इस बयानिए से मकबूलियत तो हो जाएगी अवाम में, पर जहां पर कबूलियत होनी चाहिए जो हमारे ताकतवर हल्के हैं वो इस बयानिए को किस तरह देखेंगे? क्या वो अपने लोगों का ट्रायल करेंगे? जैसे आज नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए हैं कि राहिल शरीफ साहब के खिलाफ, बाजवा साहब के खिलाफ उन्होंने कोई साजिश नहीं की, लेकिन कौन कौन साजिश में मुलविस था उनका अगर हिसाब नहीं होगा तो इस तरह का दरवाजा बंद नहीं हो पाएगा, ये खेल चलता रहेगा। तो आपको लगता है कि फिर इनकी कबूलियत भी होगी और इस बयानिए को वहां कैसा देखा जाएगा? सर मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त जहाँ से कबूलियत होनी है उनमें पाई जाने वाली जो कमजोरियां हैं उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मियां साहब ने लंदन में बात की थी, वो 2017 की साजिश का जिक्र कर रहे थे जी। अभी कुछ दिन कबल उन्होंने 1993 से काम स्टार्ट करने की बात की और आज जनरल रहील शरीफ का नाम लिया, उन्होंने फैज हमीद का नाम लिया और जनरल रहील शरीफ के दौर में तो मेरा ख्याल है कि वो 2017 में तो नहीं थे, लेकिन 2014 में जो धरने हुए थे उस वक्त रहील शरीफ साहब थे। तो यानी कि मियां साहब अब ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इल्म है कि 2014 में किसने क्या किया, वो अब ये कहेंगे मैंने तो नहीं इनके खिलाफ किया था, तो इसका मतलब ये है कि वो बता रहे हैं कि मैंने नहीं किया था लेकिन इन्होंने किया था। और रही बात कबूलियत की तो नसीब साहब
मियाँ साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सबसे पहला जो फेज है वो है इलेक्शन जीतना। जी तो कबूलियत के लिए तो बात हो सकता है कि जाके कह दिया जैसे वो पंजाबी जी कहने रहा जी वो मैं खुदा की थी, या वो कह देंगे भाई वो हमने उस वक्त चूंकि जरूरत थी इसलिए ये सांस लिया है, तो कोई बात नहीं है, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और इसके अलावा मेरा ख्याल ये भी है कि इस वक्त हमें जो केसेस में काफी एक्टिविटी नजर आ रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म जो नजर आ रहा है, तो अब देखें 7 साल पुराने केसेस भी ओपन हो रहे हैं, फैज हमीद साहब के केसेस भी लग रहे हैं, बाकी केसेस भी लग रहे हैं। इमरान खान साहब जनरल बाजवा को अदालत में बुलाने की बातें कर रहे हैं, जनरल बाजवा साहब के मुतालिक आ रहा है, वो भी जाने के लिए एग्री हैं। तो शायद अगर ये इसी तरह एक्टिविटी चलती है तो मेरा ख्याल है कि फिर मियां नवाज शरीफ को कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालात उस पर वैसे चले जाएंगे। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, शकील मलिक साहब जो मौक़िफ़ जेको आहे अवां जे साम्हूं आहे ऐं ॾिसूं था ॻाल्हि उहा इहा आहे त जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो हू बयानियूं सख़्तु बयानियूं अख़्तियार कनि सां क़बूलियत उन्हनि जी मक़बूलियत थी वेंदी अवाम में, पर अॻिते क़बूलियत उन खे केतिरी थींदी ऐं उन बयानीअ खे कीअं ॾिठो वेंदो, छा इहो बयानियूं हज़म जोॻो आहे, हज़म थींदो ऐं उहो इदारो जेको अॼु ॾींहुं ताईं सम्झे थो त जेको बांग्लादेश जो विरहाङो थियो हो उन जा ज़िम्मेवार सिविलियन आहिनि, जेको बाजवा साहब वेंदे वेंदे असां सभिनी खे ॿुधाए विया, हालांकि रिटन हिस्ट्री आहे, सभिनी खे ख़बर आहे त बंगाल जो विरहाङो कीअं थियो। हू पंहिंजनि उन्हनि सरबराहनि जी उन ग़लती खे मञण लाइ तयारु कोन्हनि, हू ज़ियाउल हक़ जेको कुझु हिन मुल्क सां तमाशा करे वियो उनखे तस्लीम करण जे लाइ तयारु कोन्हनि। हुननि परवेज़ मुशर्रफ जो आख़िर ताईं ट्रायल थियणु न ॾिनो ऐं जंहिं जज जस्टिस सेठ वक़ार जेको उन हवाले सां फ़ैसिलो ॾिनो उनखे मेंटल करार ॾिनो वियो, उहा जेका समूरी कार्रवाई हुई उनखे रद्द करायो वियो। सो छा हू चाहींदा त राहिल शरीफ़ साहब जो बि एहतसाब थिए, हू चाहींदा त जनरल बाजवा साहब जो बि एहतसाब थिए, हू चाहींदा त फैज़ हमीद जो, ज़हीरुल इस्लाम जो, जनरल पाशा जो, उन्हनि सभिनी जो एहतसाब थिए जंहिं जी ॻाल्हि नवाज़ शरीफ़ साहब कनि था। ऐं जेको गुज़िरियल उन्हनि जो ख़िताब हो उन में हुननि ज़ाहिर कारगिल जंग जो बि हवालो ॾिनो ऐं हाणे हू राहिल शरीफ़ जा बि नाला खणनि पिया, यानी फैज़ाबाद धरणे में जेको कुझु थींदो रहियो। सो सुवालु वॾो इहो आहे त इन बयानी खे कीअं ॾिठो वेंदो ऐं इलेक्शन खां पहिरीं जेकॾहिं हू इहो बयानियूं अख़्तियार कनि था त इलेक्शन में छा वाक़ई पोइ उहा जेका लाॾे वारी ॻाल्हि आहे ऐं हींअर ताईं जेको कुझु हुनखे रिलीफ मिले पियो उहो मिलंदो, बंदि थी वेंदो, या छा सूरत हाल थींदी, पाण ईंदड़ ॾींहंनि में हुन ते ॻाल्हाईंदासीं। अॼु जे प्रोग्राम में फ़िलहालु एतिरो ई, असां ईंदा इजाज़त, अलाह निगहबान।